आज बिना तैयारी से लगभग 700 बाइक लेकर लोग आए। तो आप समझ सकते हैं जब हम तैयारी के साथ आएंगे जहाज रोकने तब क्या होगा। 27% अधिकार दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप हमें हमारा अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आप हमारे साथ आइए। हम लोग तो ये रेल रोकेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे। आज हमारा बाइक रैली के सामने समय में ही हम लोग हिनू चौक के साथ रोक कर वहाँ घोषणा कर दिया है, यदि रेल रोकेंगे तो हम लोग ये हवाई जहाज रोकेंगे। संताल आदिवासी उसके भाई हैं, कभी कहते हैं मुंडा के भाई हैं, कभी कहते हैं कि ओंगे के भाई हैं। हाँ, तो अनसन तरीके से जो है कि अपने आप को आदिवासी बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये रघुनाथ ये भूमिज, उसको इन्होंने रघुनाथ महतो बना दिया और अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा भोकाल टीवी में आप सबका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आदिवासी राइटर जिन्होंने काफ़ी सारी बुक लिखी हैं। आपका नाम क्या है? ग्लैडसन डुंगडुंग। किस तरीके का बुक लिखे हैं आप? मैंने आदिवासी समाज को लेकर काफ़ी बुक्स लिखी, अंग्रेजी और हिंदी में। कुछ बुक का लंदन और फ्रांस वगैरह में रिलीज हुआ। कुर्मी समाज को लेकर जो कुर्मी समाज के अगेंस्ट जो रैली आज निकाली गई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यह जो बाइक रैली निकाले उसका मूल कारण यह है कि चूंकि ये लोग निरंतर हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारा जो अधिकार है उसको छीनना चाहते हैं। उसमें आप देखिए टेरिटोरियल राइट्स जो 5वीं अनुसूची है उसको उन्होंने खारिज करने की मांग की और झारखंड हाई कोर्ट में भी इन्होंने केस किया उसको खारिज करवाने के लिए। उसके बाद पेशा कानून जो हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार देता है, हमें स्वशासन जो हमारे पारंपरिक व्यवस्था है उसको शासन की शक्ति और अधिकार देता है, उसको भी काला कानून कहा। उसको खारिज करने के लिए केस भी लड़े झारखंड हाई कोर्ट में। तो ये लोग निरंतर हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। अभी फर्जी तरीके से वो आदिवासी बनना चाहते हैं, जबकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है वो आदिवासी नहीं है, वो क्षत्रिय जो है कि ग्रुप से आते हैं। उसके बावजूद कभी कभी इतिहास को भी फर्जी बना रहा है। जैसे उदाहरण के लिए चुआड़ विद्रोह, चुआड़ जो है कि उस समय में भूमिज आदिवासियों को कहा जाता था, लेकिन ये जो चुआड़ विद्रोह के जो मेन नेता रहे ये रघुनाथ ये भूमिज, उसको इन्होंने रघुनाथ महतो बना दिया और अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हर एक चीज़ में। उसी तरह यहाँ भी कभी कहते हैं कि वो जो है कि संताल आदिवासी उसके भाई हैं, कभी कहते हैं मुंडा के भाई हैं, कभी कहते हैं कि ओंगे के भाई हैं। हाँ, तो अनसन तरीके से जो है कि अपने आप को आदिवासी बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्या प्यार से ये मसला सुलझ सकता है? बिल्कुल सुलझ सकता है। तो हम तो कह रहे हैं आप ओबीसी हैं, आपको 27% का अधिकार है, अभी कम मिल रहा है। आपको 27% अधिकार दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप हमें हमारा अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आप हमारे साथ आइए। हम लोग तो हमेशा ओपन माइंडेड है, लेकिन वही लोग हमेशा कहते हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई इसलिए अनुसूचित क्षेत्र को ख़त्म करो, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई इसलिए पेशा कानून को ख़त्म करो। तो ये सारे चीज़ें कौन किया है इतना साल से झारखंड में? क्या आप जहाज रोकने की बात करते हैं? बिल्कुल, चूँकि ये लोग जो है, जब आप देखिए 2004 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा ने रिकमेंडेशन दिल्ली भेजा था। उसके बाद टीआरआई जो है उसका रिपोर्ट मांगा गया। टीआरआई ने कहा कि ये लोग कुणबी जाति का सबकास्ट हैं। उसके बाद में क्या हुआ, 2015 में केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया इनका मांग। जब वो ये मांग खारिज कर दिए उसके बाद भी आज ज़बरदस्ती सरकार पर अपना जनसंख्या का ज़्यादा दिखाकर अपना एक प्रेशर बनाना चाहते हैं। कुर्मी महतो को एक तरह से मोबिलाइज करके 8-10 सीट जीत कर ये लोग जेल के और जो है कि आजसू पार्टी ये सत्ता पहुंचकर कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाहते हैं। ये सब चीज़ के लिए रेल रोक रहे हैं। तो ये रेल रोकेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे। आज हमारा बाइक रैली के सामने समय में ही हम लोग हिनू चौक के साथ रोक कर वहाँ घोषणा कर दिया है, यदि रेल रोकेंगे तो हम लोग ये हवाई जहाज रोकेंगे। और देखिएगा जिस दिन हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे पूरा का पूरा रांची शटडाउन हो जाएगा। इसलिए शटडाउन हो जाएगा, आज बिना तैयारी से लगभग 700 बाइक लेकर लोग आए। तो आप समझ सकते हैं जब हम तैयारी के साथ आएंगे जहाज रोकने तब क्या होगा। क्या लगता है रांची सरकार का जो फैसला है वो किसके समर्थन में होगा?
देखिए, इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं है। राज्य सरकार को जो भेजना था भेज दिया, केंद्र सरकार ने भी खारिज कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है, बस ज़बरदस्ती एक होता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर बनाओ और अपने हक में फैसला दिलवाओ। और ये जो फर्जी इतिहासकार कुछ भी फर्जी बता रहे हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेज ज़माने में एथनोग्राफी बना और अंग्रेज जो एथनोग्राफर से उनके पास डीएनए वगैरह का सैंपल लिया, उसके बाद बनाया। आप सोचिए, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में डीएनए कब आया? 1985 में। और वो भी कहाँ से आया? सबसे पहले मिस्र में एक मम्मी जो बोलते हैं ना, जो 100 बहुत साल का मम्मी पर उसका जो है कि लिया गया डीएनए टेस्ट और फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी में डाला गया। लेकिन ये फर्जी नैरेटिव बना रहा है, बोलता है कि नहीं, उस समय ब्रिटिश ज़माने में ही जो है कि ये डीएनए टेस्ट करके बता दिया गया था कि ये लोग अब आदिवासी थे। तो इस तरह का फर्जी नैरेटिव बनाएंगे, झूठा इतिहास गाड़ेंगे, तो हम लोग इसको होने नहीं देंगे। ये जो मोराबादी में अभी इतनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल प्रभाव पड़ना चाहिए। आज बारिश होती रहे, उसके बाद भी हम लोग रांची में चारों तरफ घूमते रहे। हालांकि अभी बारिश में थोड़ा हमारा माइक खराब हो गया, तो टाउन में हम लोग नारा नहीं लगा पाए, लेकिन हम लोग घूमे। भीगने के बाद भी सारे लोग घूमे। इसी से आप समझ सकते हैं सारे आदिवासी युवाओं की कन्विक्शन कितना है, कि कितना हम लोग जो है कि अपने हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए हमारे पूर्वजों के रास्ते पे निकल पड़े हैं। और हम आदिवासियों का हक और अधिकार को छीनने नहीं देंगे।